मेंस का एक आंसर राइटिंग है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है और प्रश्न जीएस पेपर सेकंड का है और पॉलिटी का जीएस पेपर सेकंड और प्रश्न इस प्रकार है, अधिकरण से क्या तात्पर्य है? अधिकरण तथा न्यायालय में अंतर स्पष्ट कीजिए एवं क्या आपके मत में अधिकरणों के द्वारा न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सीमित करने का कार्य किया जा रहा है? इस प्रकार प्रश्न है। तो इसमें परिचय दिया गया है, जो मतलब किसी ने दिया है, पता नहीं किसका मतलब आंसर राइटिंग कॉपी है, लेकिन क्या शानदार लिखा है भाई, एकदम लाजवाब लिखा है। लेकिन भाषा शैली पे थोड़ा पकड़ नहीं है, लेकिन और सब सही दिख रहा है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग जो भी हो, अनुच्छेद 223 का मतलब जो भाग वो है क्या बोलते हैं 14 भाग 14 में उनका जो ए है उसमें जो दिया गया है अनुच्छेद 323 का ए और 323 का बी जो खंड है वो जोड़ा गया। यह एक परंपरागत न्यायिक प्रणाली को हल्का तथा और सरल और सहज करने की अर्ध न्यायिक संस्था है। अधिकरण का तात्पर्य यही है, संस्था है एक प्रकार का। अर्ध न्यायिक मतलब परंपरागत न्यायिक प्रणाली का हल्का और सरल एवं सहज करने की अर्ध न्यायिक संस्था है तथा न्यायालय और इनमें विभिन्न अंतर्दृष्टिगोचर होते हैं। क्या शानदार लिखा है। अधिकरण और न्यायालय में अंतर फ्लोचार्ट वगैरह मतलब क्या बोलते हैं टेबल बनाकर दर्शा दिया गया है साथ-साथ बढ़िया है। और जैसे पहला है कि अपनी शक्ति और संविधान से ग्रहण करता है ये जो है न्यायालय और ये जो अधिकरण अपनी शक्ति जो है विधि से ग्रहण करता है। जिस विधि से उसको बनाया जाता है अधिकरण को, जिस परिप्रेक्ष्य से उस विधि के माध्यम से वो शक्ति अपना मतलब प्राप्त करता है या ग्रहण करता है। और इसके अंतर्गत विधि शास्त्र के विशेषज्ञों को ही न्यायिक सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। और इसमें क्या है कि न्याय के साथ-साथ प्रशासनिक सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। ये टेबल के माध्यम से है और फिर इसमें कुछ दिखा है करंट अफेयर्स वर्तमान परिदृश्य करके करंट अफेयर्स को भी जोड़ दिया है। देखा प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होता था, परंतु एल चंद्रकुमार वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया, मतलब न्यायिक निर्णय को भी स्पष्ट कर दिया है। निर्धारित किया कि न्यायिक समीक्षा मूल ढांचा है और अधिकरण जो है उच्चतम और उच्च न्यायालय के द्वारा भी किया जा सकता है। और यह उच्च न्यायालय के आर्टिकल 226 और 227 के क्षेत्राधिकार का विकल्प नहीं, अपितु या बल्कि पूरक है। इनके निर्णयों की अपील हाईकोर्ट में भी संभव है। वर्तमान परिदृश्य में जोड़ा है करंट अफेयर से, मतलब ये बेहतरीन आंसर है। अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के तहत कई अपीली अधिकारों को समाप्त कर उनके कार्य उच्च न्यायालयों को सौंपे गए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारों में रिक्तियाँ और मूल ढांचे की कमी पर चिंता व्यक्त की है। एकदम सही है। निष्कर्ष क्या लिखा भाई? अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सीमित नहीं करते, अपितु वे न्यायालय पर भारी मुकदमा जो का बोझ है, उसको हल्का कर और विशेषज्ञ और न्याय सुनिश्चित करते हैं। आवश्यकता इनकी स्वतंत्रता और रिक्तियों को भरने की है। वास्तव में शानदार लिखा है और किसी ने साइन किया है तो इसमें सराहनीय प्रयास लिखा है, 15 में से 7 नंबर मिलेंगे। लेखन शैली में सुधार करें, इस प्रकार लिखा गया है। दोनों पक्षों पर तुलनात्मक लेखन बढ़िया है और संवैधानिक प्रावधान के साथ भूमिका अच्छी है और तर्कसंगत है ये जो मतलब है न्यायिक निर्णय। तो थैंक यू सो मच।